नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याण मस्तु में। मैं हूं शशि। कल्याण मस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आह्वान करते इस कार्यक्रम में, जो कि त्रिपुर सुंदरी के रूप में माँ विराजमान होती हैं, यहाँ ध्यान करते हैं। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणव तव सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे नमो, देहि सर्वार्थ दे नमो। माँ की प्रार्थना करते हैं किस रूप में कि नमो देवी महाविद्ये, जितने भी संसार में विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान हैं, उन सभी ज्ञान और विद्याओं को प्रदान करने वाली देवी, हम आपके चरणों में नित्य नमन करते हैं। सदा ज्ञान प्रकाशम में आप अपनी दृष्टि से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से हमारे भी जीवन में ज्ञान का प्रकाश डालिए, जिससे कि मेरी जो मति है और मति मंद चल रही है, उस मति की मंदता में प्रकाश फैले। जैसे संसार में आप प्रकाशित हैं, आपके द्वारा संसार प्रकाशमान है, ऐसे ही माताजी मेरे जीवन में भी प्रकाश फैले, मेरा जीवन प्रकाशित हो, निर्मल हो, उज्जवल हो। यही प्रार्थना माँ से करते हैं। आप सभी ध्यान दे करके, हाथ जोड़ करके माँ से यही प्रार्थना करें कि आपका भी जीवन निर्मल हो, आपका जीवन उज्जवल हो, माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माँ कात्यायनी। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है, यानी कि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद जी। तो प्रमोद जी, आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार देखा गया कि जातक को बहुत गुस्सा आता है, कि इतना गुस्सा आता है कि उसका घर तक बिखरने की नौबत आती है, उसकी नाक पर गुस्सा रखा जाता है, यानी कि बात बात पर गुस्सा उसे आता है। तो ऐसा किस कारण से होता है, किन ग्रहों के कारण से उसे गुस्सा इतना आता है कि उसका घर बिखरने तक की नौबत आती है? प्रश्न के आधार पर हमारे दर्शकों को उत्तर अच्छा मिलता है। उस उत्तर की वजह से, जिससे कि उनका जीवन जैसे भी गुस्से से, क्रोध से संबंधित जीवन चल रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी नकारात्मकता आ जाती है जीवन में कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या करें, कैसे करें। तो ये प्रश्नों के माध्यम से ही और उत्तर के माध्यम से ही आपको जीवन में सरलता मिलती है। आपके जीवन का जो पथ है उसमें सहजता से आप प्राप्त कर पाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से संसार, भागवत, पुराण जो भी बने सब प्रश्नोत्तर में ही है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कौन सा ऐसा ग्रह कारण होता है कि हमारे जीवन में और हमारे मस्तिष्क में ये क्रोध की भावना बहुत जल्दी आती है, क्यों आती है, नाक पर गुस्सा आखिर क्यों आता है। इसमें अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये एक सूक्त है ज्योतिष शास्त्र का कि ग्रहों के अधीन ही सारा संसार चल रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्रह कारक होते हैं, ग्रह इसमें सूर्य की विशेष विशेषता है, बुध की विशेषता है, चंद्रमा की विशेषता है और मंगल की विशेषता है। ये 4 ग्रह विशेष कारण हैं हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में क्रोध आने के लिए। जैसे कि भाव होते हैं कुंडली के, प्रथम भाव, द्वितीय भाव और द्वादश यानी 12वां भाव। ये 3 भाव भी विशेष कारण हैं आपको क्रोध दिलाने के लिए, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का दायां पार्ट जो है आपका द्वितीय भाव है, मस्तिष्क का बायां पार्ट आपका द्वादश भाव है, और मस्तिष्क का जो केंद्र बिंदु जहाँ की ललाट होती है, यह मस्तिष्क का मुख्य भाग जो है, जहाँ से आपका आज्ञा चक्र जो है चलता है, ये आपका लगन है। ये 3 भाव विशेष कारक होते हैं आपको क्रोध दिलाने के लिए। अब ग्रहों की बात हमने शुरुआत की थी, तो ग्रह क्या करते हैं। अगर आपका सूर्य लगन में बैठ जाए लेकिन नीच का बैठ जाए, राशियों अंशों से कमज़ोर बैठ जाए, राहु की संगति में बैठ जाए, राहु की सप्तम दृष्टि में बैठ जाए, तो क्या होगा, आपका आज्ञा चक्र सही तरीके से आज्ञा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज्ञा चक्र ही लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो कहाँ से आज्ञा देगा आपको, आज्ञा नहीं दे पाएगा। निश्चित है कि आप उचित निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कोई उल्टा सीधा शब्द आपको बोल दिया, आपका आज्ञा चक्र आज्ञा नहीं दे पा रहा कि हमें अब क्या करना चाहिए, आपका जो पित्ताशय है तुरंत फुंकार दे देगा, आपको क्रोध आ जाएगा। मंगल अगर आपके लगन में बैठ करके अच्छी अवस्था में बैठ जाए, अच्छे अंशों में बैठ जाए, अच्छे अंशों के साथ साथ केतु की दृष्टि पड़ जाए इस पर, तो यहाँ भी निश्चित है कि आपको क्रोध बढ़िया आएगा, क्रोध आप संभाल नहीं पाएंगे,
अपनी भड़ास कभी कहीं भी किसी पर भी निकाल सकते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि हमसे बड़ा है, छोटा है, क्या है। यही कहानी द्वितीय भाव में और ऐसे ही द्वादश भाव को आपको मैंने बता दी। यहाँ बुध की, बुध आपके बुद्धि का स्वामी होता है। अगर बुध आपका कमज़ोर है, यहाँ भी पापग्रस्तों से ग्रसित है, अंशों से कमज़ोर है, नीचे राशि का है, तो यहाँ आपकी बुद्धि भी तरीके से सोच नहीं पाएगी। अब हमें क्या करना है। चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। अब मनोवृत्ति आपकी ठीक नहीं है, मन आपका विषम परिस्थितियों में चलता रहता है, यहाँ मन भी कारक विशेष माना जाता है। तो विशेष से 4 ग्रह और ये 3 भाव जो कि क्रोध दिलाने में बहुत सक्षम होते हैं, इन्हीं की परिस्थितियाँ विषम या सम आपके क्रोध का कारण होती हैं। यहाँ से क्रोध शांत भी किया जाता है, यहीं से क्रोध बढ़ता भी है। इन्हीं ग्रहों की अगर क्रोध आ रहा है जीवन में तो यहीं विशेष ग्रहों का ध्यान दिया जाता है। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी अभी एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं अनुज कुमार बात कर रहा हूँ। जी अनुज जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी जी 1980। 1980। जन्म का समय? जन्म का समय है सुबह 10:30। जी कहाँ पर जन्म हुआ आपका अनुज जी? जन्म मेरा जो हुआ था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं किसी भी बिजनेस में हाथ डाल रहा हूँ ना और मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और दूसरा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहती है हर वक्त। जी बेटा, आपके 2 प्रश्न है। एक तो आपका बिजनेस से संबंधित है, दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित आपका प्रश्न है। बेटा आपकी मेष राशि है, चंद्रमा आपके लगन में बैठा हुआ है, वर्तमान में मंगल की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है। बुध बेटा आपके शत्रु भाव में जाकर के 11वें भाव में बैठे, जो कि विशेषकर आपके आय से संबंध रखते हैं, और यहाँ पर इनकी अवस्था शत्रु अवस्था है, शत्रु भाव में है, तो यहाँ पर अवस्था बेटा ठीक नहीं चल रही। ये समस्या बेटा आपके लगातार 2.5 साल से आ रही है, और आपके मन की चंचलता इतनी प्रबल है कि आप एक काम पे टिकते भी नहीं हैं। आप बिजनेस तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में भी आपके बराबर मन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। और दूसरा स्वास्थ्य में, यहाँ पर देख पा रहा हूँ 6ठे भाव में बेटा बकरी अवस्था में शनि बैठा हुआ है, जो कि स्वास्थ्य में विशेषकर ध्यान दे रहा है। आपके स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल रहा है। अब आपको बेटा उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आप ध्यान से सुन लो। पहला उपाय आपको ये करना चाहिए कि जहाँ भी आसपास जहाँ रहते हो कहीं गौशाला हो, तो गौशाला में जाकर के वहीं पर चौखट पर एक देसी घी का दीप जलाना है और गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता की सेवा चाहे चारा डाल के करो आप, या कुछ वहाँ पर जो है धन का अनुदान कर सकते हो आप, इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा एक जो है मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपने जप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सांभवी देव्ये नमः। इस मंत्र का आपने जप करना है, जप की मात्रा है 108। इस तरह से आपने करना है। और आप विशेषकर इस मंत्र को नहीं कर सकते, तो मेहनत नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए इसी मंत्र के द्वारा नाम और गोत्र से सिद्ध करवा करके वैष्णवी कवच प्राप्त करें, जिससे कि आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। वैष्णवी कवच विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सिद्ध किया जाता है संस्थान में। भोजपत्र पर आपका ये विधि मंत्र लिख करके आपको दिया जाता है, तो आप इसको प्राप्त करें, धारण करें। और बेटा खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लगन में सात्विक राशि का चंद्रमा बैठा हुआ। चंद्रमा विशेषकर जहाँ भी आपने खान पान में गड़बड़ी की, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य पर और काम पर, ये दोनों पर असर पड़ेगा। क्योंकि 10वें भाव का स्वामी शनि जा करके 6ठे भाव में बैठा हुआ, यहाँ पर आपके शत्रु भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके बिजनेस में विशेष नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दोनों आप काम करेंगे तो आपको निश्चित बेटा काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी आपका समय अच्छा हो जाएगा। जी तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैष्णवी कवच के क्या क्या लाभ हैं, आखिर इससे हमें कितनी जल्दी और कैसे फ़ायदा पहुँचता है? वैष्णवी कवच के क्या क्या फ़ायदे हैं आपके जीवन में, जो कि वैष्णवी कवच को आज धारण करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि जो भी फायदे होते हैं, जो भी लाभ होता है हमारे जीवन में, लाभ में शास्त्र क्या कहता है आपके लिए। शास्त्र कहता है अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत बंध्या चा काकबंध्या चा मृतवत्सा चा यांगना। शास्त्र कहता है अपुत्रो लभते पुत्र, अगर संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है या किसी कारणवश संतान नहीं हो रही है,
तो वैष्णवी कवच के धारण करने मात्र से संतान प्राप्ति में आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी कारणवश आपको संतान प्राप्ति हो जाती है। कैसे? माँ की कृपा किस रूप में हो, कैसे हो, ये सिर्फ माँ ही जान सकती है। और दरिद्रो धर्मान भवेत, अगर जीवन में दरिद्रता आपको घेरे बैठी है तो दरिद्रता निश्चित दूर भागती है, क्योंकि आपने वैष्णवी कवच धारण कर रखा है। दरिद्रता नजदीक क्यों आएगी? आपने साक्षात लक्ष्मी जी को, जगत जननी माँ त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा को धारण कर रखा है आपने अपने गले में। और बंध्या वा काक बंध्या वा, अगर कोई भी स्त्री बंध्या यानी संतान की उत्पत्ति हुई ही नहीं, बहुत सारे उपाय कर लिए, इसके बाद भी संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। काक बंध्या, संतान होती तो है लेकिन होने के बाद साल भर बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद समाप्त हो जाती है, यानी साथ छूट जाता है। कितना दुख होता है, कितना बड़ा कष्ट है ये संतान का। ऐसी परिस्थितियों में भी आपका वैष्णवी कवच आपकी पूरी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि माँ का दिव्य एक यंत्र भोजपत्र पर लिख करके आपकी समस्या के अनुसार वैष्णवी कवच में प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप दर्शन भी करते रहते हैं, बराबर माँ को देखते भी रहते हैं वैष्णवी कवच को, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि माँ वैष्णवी कवच का ये दिव्य रूप जैसे ही हाथ में लिया जाता है, हाथ में लेते हैं, एक अलग से ऊर्जा चेहरे पर आ जाती है, अलग से एक शक्ति आ जाती है हमारे शरीर में। तो जो स्पर्श करते ही इतनी शक्ति प्रदान करती है, स्पर्शनम पाप नाशनम, स्पर्श करने से ही मात्र हमारे जीवन के, हमारे जो है दैहिक भौतिक जो भी हमारे कर्म होते हैं इस तरह के, एवं त्रिगुणात्मक शरीर हमारा है, इसके अंदर जो भी दोष होते हैं वो दोष निश्चित भाग जाते हैं। और गुणों में हमारा शरीर क्या हो जाता है? गुणों में शरीर हो जाता है, गुण से आवृत शरीर हो जाता है, तुरंत एक तेज आ जाता है हमारे जीवन में। इसीलिए आप देखते हैं इसी वैष्णवी कवच के माध्यम से अंदर जो है एक यंत्र आपको प्रदान किया जाता है, दिव्य यंत्र भोजपत्र के माध्यम से, जिससे कि आप जब धारण करते हैं तो वह यंत्र आपसे स्पर्श करता है, निश्चित कि आपकी कामनाएं जो भी होती हैं वो पूर्ण होती हैं। अब एक बात आपको और बताते हैं, देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती क्या है? आप सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और मानते भी हैं। वैष्णवी कवच क्या है? यह एक ऐसा वह कल्प वृक्ष है जिसके कल्प वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से जो आप कल्पना करते हैं। भाई कल्प वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि वहाँ पर बैठ करके जो भी कल्पना करते हैं आप, आपकी कल्पनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं। जो भी आपने कल्पना की वो पूर्ण हुई। बिल्कुल ऐसे ही माँ की छत्र छाया में और माँ के दिव्य मंत्रों से प्रतिष्ठित यह दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी भागवत का अनुष्ठान, वैष्णवी कवच, ये इनका पूरा दिव्य ऐसा ही रूप है जिसके छत्र छाया में बैठ करके, जिसके छाव में आश्रय लेकर के हमारा जीवन बिल्कुल कर वृक्ष की तरह हो जाता है। सिर्फ आपको कल्पना करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप कल्पना करते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, कल्पनाएं आपकी निश्चित पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, देवता लोग कल्प वृक्ष का सहारा क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि देवता लोग जो भी कल्पना करते हैं, जो भी सात्विकता होती है वो निश्चित पूर्ण होती है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप अपने जीवन में कभी भी धर्म कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम में व्यस्त हैं, अपने कारोबार में व्यस्त हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो आपके लिए विशेषकर हमारे संस्थान में नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं देवी भागवत का अनुष्ठान बराबर चलता रहता है। आप अपने जीवन का नवा अंश, 8 अंश आपका है, नवा धर्म का है, तो आप नवा अंश गौशाला के माध्यम से, हमारे यहाँ संस्थान में गौशाला भी है, गायों की पूजा होती हैं, वहाँ पर आप अनुदान कर सकते हैं। हमारे संस्थान में दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ चलता रहता है। उस पाठ में अपना श्रेय दे करके, अपना यश दे करके, अपना श्रेयोदान दे करके नवा अंश आप ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप देवी भागवत के लिए अपना अंश प्रदान करके अपने ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप पुण्य अर्जन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं। इस तरह आप अपना एक अंश दान करके, अपने जीवन का नवा अंश दान करके आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पुण्य के भागी बने, क्योंकि जब तक धर्म आपके जीवन में नहीं रहेगा तब तक आपका जीवन शून्य है। बहुत सारे कर्म कर लेना, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य यह है धर्म एकत्र करना। तो आपसे निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में धर्म एकत्र कीजिए। धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म आप धर्म करके देखें, धर्म की रक्षा करके देखें, धर्म आपकी रक्षा निश्चित करेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी।
जी बेटा, शुभ आशीर्वाद। अपना नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम डिम्पल है। जी डिम्पल बेटा बताइए। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बता दो बेटा। 23/9/91। 23/9/91। और जन्म का समय क्या है बेटा आपका? समय 8:55। सुबह का, शाम का? शाम का सर। शाम का 8:55। और हाँ जी, जन्म गुरुजी। जन्म आपका कहाँ हुआ बेटा? जन्म स्थान मेरा दिल्ली का ही है सर। दिल्ली का है। क्या जानना चाहते हो आप? सर आपने जो वैक्सीन कवरेज दिया था ना धारण करने के लिए। जी बेटा जी, हाँ ध्यान आया मुझे। जी हाँ जी, उससे मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरा पढ़ाई में मन लग गया और जो जिस चीज के लिए मुझे जॉब में अप्लाई किया था मेरा नंबर आ गया उसमें, गवर्नमेंट जॉब में। बहुत बढ़िया बेटा। ये माँ की कृपा है बेटा, माँ की कृपा आपने प्राप्त कर ली और धारण हाँ जी किया सर। आपने। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, आपकी पढ़ाई में मन लग रहा है, आपने बताया, सारे लाभ हो रहा है। और आपके माता पिता कैसे हैं? हाँ जी, मेरे माता पिता भी, वही मैं आपको कॉल किया है, आपको आपका आशीर्वाद चाहिए हमें अभी भी। जी बेटा बहुत बढ़िया। अपने माता पिता के लिए देखो, एक दो आपकी कुंडली के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ आपने दिया, आपका पूरा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। भविष्य में ये ध्यान देना कि आपके जो पिताजी हैं उनका स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं ऐसी आ रही हैं। इसके लिए भी बेटा आप स्वास्थ्य से संबंधित जो है वैष्णवी कवच को आप प्राप्त करें, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित। आप जब फोन दोबारा कीजिएगा तो अपने पिताजी के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, यानी उनका नाम और आपका जो गोत्र है, गोत्र वैसे यहाँ आपका गोत्र मेरी संस्था में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पिताजी का नाम और गोत्र आप जरूर बता दीजिएगा, जिसके अनुसार दोबारा से उनके लिए सिद्ध किया जा सके। क्योंकि आने वाले समय यानी मई से आपकी कुंडली में जो दशम भाव है उसके माध्यम से देखा जा रहा है, शनि बकरी का बैठा हुआ है, यहाँ ये पिता के लिए दोष उत्पन्न कर सकता है। तो बेटे ये आने वाले समय के लिए मैं सावधानी दे रहा हूँ, और वहाँ के लिए आप माँ को यानी वैष्णवी कवच को आप प्राप्त करें, उनको भी गले में धारण करवाएं, और जिससे कि आने वाली जो समस्या है, आने वाला समय है, उससे निजात पाएँ, उससे मुक्ति पाएँ। क्योंकि जब हमें पता लगता है कुंडली क्या होती है, कुंडली ये है, कुंडली बराबर एक निर्देश देती है भविष्य का, कि भविष्य में कौन समस्या आने वाली है, कौन सा कष्ट या दुख आने वाला है, या कब हमारा भाग्योदय होने वाला है। यानी दुख का और सुख का दोनों का निर्णय कुंडली देती है। तो यहाँ इस कुंडली के माध्यम से मैंने देखा, अभी गुड़िया का फोन आया था, दशम भाव पीड़ित इनका है। इस वजह से बताया जा रहा है कि इनके पिता की तबीयत मई के महीने से लगभग डाउन होने वाली है, यानी खराब होने वाली है। तो उससे पहले सुरक्षा कर लेंगे तो निश्चित इनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप लगभग दर्शन करते रहते हैं माँ का वैष्णवी कवच का। मेरा निवेदन यही है कि आप भी वैष्णवी कवच को गले में धारण करें, जिससे कि आप अपने जीवन में जो भी समस्या है उसका लाभ प्राप्त कर पाएँ, समस्या का निदान कर पाएँ, और जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँ। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं, या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन जातकों को क्रोध बहुत आता है, जिसके कारण से उनका घर टूटने के कगार पे आ जाता है, उन जातकों को उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि उनका गुस्सा शांत हो, उनका घर जो है सही सलामत रहे, आपस में टकरार ना हो? अच्छा प्रश्न है आपका। अब प्रश्न से उत्तर क्या निकलता है, उत्तर को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपके पास पेन और कॉपी हो तो आप इसको लिख लें, या यह उत्तर आपकी बहुत काम आएगा, क्योंकि बराबर निरंतर आपको यह उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर आप क्रोधित हैं, क्रोध की अवस्था बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर बिगड़ा पड़ा है, माताजी परेशान हैं, पिताजी परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपकी पत्नी परेशान हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखते हुए शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए। ये पहला नियम आपका है। दूसरा, सुबह खाली पेट आपको कूजा मिश्री, यानी जो बड़ी धागे वाली मिश्री होती है, और हरी इलायची और एक तुलसी का पत्ता, ये लेकर के खाली पेट आपको ग्रहण करना चाहिए, इसको यानी खाना चाहिए। 1 गिलास आप पानी पिएं। इससे आपका जो पित्ताशय है, यानी उसका जो प्रभाव है, गर्म तत्व जो कि आपके माइंड पे फुंकारा देता है, वो शांत हो जाएगा। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय आपको ये करना चाहिए कि जो दुर्गा सप्तशती का जो 5वां अध्याय है, जहाँ माँ सरस्वती की पूजा होती है, उस 5वां अध्याय से सिद्ध किया गया स्फटिक मणि का माला 108 दाने की, इस माला को अपने गले में धारण करना चाहिए। ये अक्सर कहीं उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो अक्सर ये संस्थानों में भी मिल जाता है। संस्थान से संपर्क करके आप इस माला को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे
जो भी समस्या क्रोध से आपके घर में है उससे आप निजात पाएंगे। एक और उपाय आपके लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा एवं हनुमान जी की पूजा आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। ये बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है, क्रोध से शांति पाते हैं, आपका घर बन जाता है, बिगड़ने से बच जाता है। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हम कवच की दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना कर रहे हैं और कवच की हम बात करते हैं, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि महामाई का गुणगान कैसे किया है ब्रह्मा जी ने? महामाई का गुणगान बिल्कुल ब्रह्मा जी करते हैं और ब्रह्मा जी से अच्छा वक्ता तो कोई है ही नहीं। सबसे प्रथम कथावाचक तो ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि परंपरा में सबको बताया सुनाया। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं मार्कंडेय जी से कि मार्कंडेय जी सुनो, माँ कवच के रूप में हमारी कैसे रक्षा करती हैं, किस रूप में रक्षा करती हैं, ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। कहते हैं पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वता स्थिता रक्षाहीनम तु यतस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। यहाँ कहते हैं कि पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी था, हमारे अच्छे रास्ते के अच्छे पथ की रक्षा जो करती हैं बराबर क्षेमकरी देवी करती रहती हैं। इनका नाम है क्षेमकरी देवी। क्षेम यानी कुशल मंगल हमारे जीवन में होना, ये देवी करती हैं। राजद्वारे महालक्ष्मी, अगर हम कहीं किसी कार्यवश किसी अच्छे उच्च अधिकारी से मिलने जाते हैं, राज दरबार में जाते हैं, बड़े पदवी वाले लोगों से मिलते हैं या किसी धर्मान लोग से मिलने जाते हैं, तो यहाँ पर कौन देवी रक्षा करती हैं? यहाँ पर महालक्ष्मी देवी हमारी रक्षा करती है। विजया सर्वता स्था, जो विजया देवी हैं वो सभी जगहों पर हमारी रक्षा करती हैं। रक्षाहीनम तो यथस्थानम वर्जितम कवचेन्तु, कवच में जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे जगह बच गए हैं जिसका विवरण या वर्णन इस कवच में नहीं आया है, उन सभी स्थानों से रक्षा जयंती देवी करती हैं। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी, वो पापनाशिनी देवी पाप को नाश करती हैं एवं सभी स्थानों से हमारी रक्षा करती हैं, निरंतर रक्षा करती रहती हैं। पद्मेकं न गच्छेतु यदि इच्छेच्छु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। कहते हैं हर कदम पर, यानी जहाँ जहाँ भी पद रखते हैं, पद्मेकं न गच्छेतु, जहाँ जहाँ भी हम कदम रखते हैं, पद रखते हैं, उन सभी स्थानों पर हमारी देवी रक्षा करती हैं। तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। यहाँ क्या कहते हैं कि जो भी हम अपने मन में चिंतन करते हैं कवच धारण करने के बाद, क्या कहते हैं यहाँ पर ये शब्द हैं ब्रह्मा जी के, कुछ किसी सामान्य नहीं कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं मार्कंडेय जी से कि जब हम कवच धारण करने के बाद कोई भी कार्य के लिए निकलते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, तो क्या होता है कि यम यम चिंतयते कामम, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, जो चिंताएं आती हैं, जो चिंतन चलता है, उन सभी चिंताओं की पूर्ति माँ स्वयं करती। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति, वो प्राप्ति होनी ही होनी है, ये निश्चित है। ये कौन कहता है? ये ब्रह्मा जी कहते हैं मार्कंडेय जी से। फिर क्या कहते हैं? परम ऐश्वर्य मतुलम, वो व्यक्ति परम ऐश्वर्यशाली हो जाता है, भाग्यवान बन जाता है। कब? जब कवच को धारण करता है। परम ऐश्वर्य मतुलम प्राप्ते भूतले पुमान, कहाँ पर? इस धरती पर, इसी धरती पर, इस भूतल पर इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली हो जाता है, इतना बड़ा भाग्यवान हो जाता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति और टिक नहीं सकता। इस तरह ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को सुनाया और यही कवच का पाठ निरंतर आप लोग भी सुनते रहते। मेरी यही शुभकामना आपके लिए होती है कि आप कवच को सुने, कवच को हृदय में धारण करें, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का विशेष। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है या क्रोध से संबंधित समस्या आपके घर में चल रही है,
आपको उपाय बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको करना क्या होगा, कहीं भी आपके आसपास नीम का पेड़ हो, नीम का पेड़ भी पुराना पेड़, कम से कम 6 महीने का पुराना पेड़ हो, इतना छोटा पौधा ना हो, गमले की तरह ना हो, 6 महीना पुराना पेड़ हो, उस पेड़ पर जा करके और थोड़ा सा एक लोटे में, तांबे के लोटे में गंगा जल डाल करके, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल करके उस पेड़ पर ये जल अर्पण करें, जल चढ़ाएं। निश्चित है जल चढ़ाने के बाद में अगर हो सके तो परिक्रमा कर लें। परिक्रमा कितनी? मात्र 3 परिक्रमा करनी है आपने। परिक्रमा करके प्रणाम करें, अपनी प्रार्थना करें, निश्चित है आपके क्रोध में दिन पर दिन सुधार आता जाएगा। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे। ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की। उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया। गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499।